आई थिंक यही घर है. लेट्स गो एंड चेक आउट. वाओ, सच अ कोजी वाइब. हेलो दानियाल, राहील, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. क्या सुन रहे थे आप? होज़े गुंजालेस सुन रहा हूँ। सो ये बेसिकली आपका चिल, रिलैक्स एंड म्यूजिक का टाइम होता है? नॉर्मली आई लाइक टू राइट एट दिस टाइम बिफोर आई गो टू द जिम। सो गाने पीछे इसीलिए लगे होते हैं हल्के से, ताकि कोई क्रिएटिव जूसेस फ्लो करें। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. वैसे कभी किसी ने आपको कहा है कि आप फारिश शफी जैसे लगते हैं? बहुत सारे लोगों ने कहा है। अभी पिछले दिनों मैं एक शूट कर रहा था मूरू के साथ, तो वहाँ पे मुझे किसी ने आके कहा कि आप आपके बड़े फ़ैन हैं। मैंने कहा थैंक यू। कहते हैं आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा मैं फारिश शफी नहीं हूँ भाई मेरे। फिर आपने सोचा काश मैं गाने गा लेता. हो सकता है कि कभी गा लूँ, अभी तक कोशिश नहीं की। हो सकता है आपके फैंस वेट कर रहे हो आपके किसी गाने का. यस, उनसे कहो कि मैं खुद भी वेट ही कर रहा. वैसे डू यू थिंक कि दास्तान gave you the fame you have? I think so. I think it was a good start. Haitham is a fantastic director और वो बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट था. उसमें कास्ट भी बहुत अच्छी थी और वो कहानी भी बहुत अच्छी थी और वो बनाया भी बहुत अच्छा था. वैसे थोड़ा सा अगर आप हमें टूर दें और अपना घर दिखाएं, we'll get to know stories about your home as well. बट साथ साथ मुझे ये बताएं कि आपने 17 साल की उम्र में अपनी अम्मी के साथ ऑन स्क्रीन काम किया था. जी तो बिल्कुल. ऑन स्क्रीन काम करने में इतनी देर क्यों लग गई दोबारा से? ये मेरी किताबें हैं. ओह वेरी नाइस. हाँ. सो हु इज योर फेवरेट राइटर? There's many. George Orwell is great. I'm a big fan of like different authors. बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ऑन स्क्रीन काम आपकी अम्मी के साथ कितने अरसे बात कर रहे हैं? मैं उनके साथ ऑन स्क्रीन नहीं हूँ इस मूवी में. आप ऑन स्क्रीन नहीं है उनके साथ, आप नहीं सेम हूँ मूवी में काम कर रहे हैं. हाउ इज दैट पॉसिबल? हमारे ट्रैक्स ही इतने फर्क हैं कि तो आप दोनों मिले भी नहीं शूट में? नहीं, बिल्कुल नहीं. जिस दिन मैं शूट से जा रहा था वो आई. दैट इज वेरी सरप्राइजिंग. वैसे आपकी एक कार्टून वॉइस है, आपने कभी वो किसी को अनॉय करने के लिए उसके तंग पे? एनिमेशन वॉइस है आपका मतलब है? यस, सो एनिमेशन वॉइस आपने कहा. मैंने एक्चुअली करनी है लेकिन मुझे कोई फुट इन द डोर नहीं मिल रहा, और यहाँ पे इतनी एनिमेशंस बनती भी नहीं हैं. तो दिल तो मेरा यही चाहता है कि मैं एनिमेशन वॉइसेस करूं, बिकॉज एक ज़माने में मैं इंटरप्रेट रीडिंग चैम्पियन भी रह चुका हूं. इंटरप्रेट रीडिंग इज़ कि आप बहुत सारी फ़र्क आवाज़ों में अपने आप से गुफ्तगू करें स्टेज के ऊपर. वैसे अगर आपको अपना कोई डायलॉग अपनी एनिमेशन वाली आवाज में बोलना हो तो वो कौन सा डायलॉग होगा? Nobody loves me. That's one. ये डायलॉग क्या था? मुझे नहीं लगता किसी को It's from a Tom and Jerry cartoon. ओके. You know that little duck in Tom and Jerry? So जिसको जेरी रेस्क्यू करता है एग्जैक्टली. और वो अपनी माँ को ढूंढ रही होती है डक, तो वो इस वक्त Okay, कहती है कि so मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता है. तो आपसे कोई प्यार करता है दान? बहुत सारे लोग. मैं अपने आप से बहुत प्यार, वो तो आप करते हैं, पर आप प्यार बांटते कितना है? बहुत ज़्यादा. कोशिश तो यही है कि बांटे बगैर प्यार का फ़ायदा क्या. बाय द वे, आपके 6 कार एक्सीडेंट्स हुए हैं. हाउ डिड यू सर्वाइव ऑल ऑफ दैम? अल्लाह का करम आई गेस. बट लाइक ये इतने सारे मिसहैप्स, आप रैश ड्राइविंग करते हैं क्या? नहीं, बस किस्मत ही ऐसी है. और एक मर्डरर ने आपका फोन चोरी किया था, ये क्या कहानी है? ये कहानी है कि एक फिल्म डायरेक्टर जिसने एक मूवी बनाई थी बहुत पहले, बाद में जो इम्प्लिकेट हो गया मर्डर केस में, वो मेरे घर आया 2-4 दोस्तों के साथ, और जब वो गया तो मेरा फ़ोन मिसिंग था. वाओ, और फिर सीरियसली? यस, और फिर मैंने उसको बहुत ट्रैक डाउन किया, और इस हद तक कि वो फ़ोन पे मुझे ये कह रहा था कि आप मुझे उसका पीछे सीरियल नंबर बता दें, मैं आपको ढूंढवा देता हूँ. यानी आपका चोर ही आपको कहता मैं हेल्प करता हूँ फोन ढूंढने में? करेक्ट. अच्छा, ये आपके ऊपर जो पेंटिंग है इस प्लांट के साथ, इसकी क्या स्टोरी है? ये एक आर्टिस्ट हैं कराची के, फारूकी उनका नाम है, और ये एक पेयर लिया था मैंने, जिसमें एक आई गेव द बिगर पेंटिंग जो बड़ी थी, वो मैंने अपनी बहन को उसकी शादी पे दे दी एज अ प्रेजेंट. इट वाज अ हाउस वार्मिंग प्रेजेंट फॉर हर. दैट इज सो क्यूट. एक कैरेक्टर जो आप सबसे ज्यादा चेरिश करते हैं अभी तक जो आपने किया है? थिएटर का कैरेक्टर है. एक ड्रामा मैंने किया था ईरान में कॉल्ड कांट पे वोंट पे. तो उसमें मैं एक गुमशुदा लॉस्ट मियाँ का रोल प्ले कर रहा था. वेरी इंटरेस्टिंग.
It was a fantastic experience, yes. सो आपको थिएटर करना ज़्यादा पसंद है या ड्रामा या फिल्म? मुझे थिएटर करना सबसे ज़्यादा पसंद है. मुझे टेलीविज़न कमर्शियल सेट्स पे भी जाना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ वहाँ पे रूटीन होती है. लाइक उन जो जिस तरह वो सेट्स ऑपरेट करते हैं वो एक फ़र्क फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, इतना रैंडम नहीं होता. बट वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता एक लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना? बिल्कुल भी नहीं, बहुत मज़ा आता है और आपके एंड से मेहनत भी ज़्यादा लगती है. तो वो मेहनत जो है उसकी आउटपुट फिर आपको अंदर से फीलिंग जो देती है वो और कहीं से नहीं मिल सकती. एक रोल जो आपको ना मिलने का दुख है? अभी रिसेंटली आपने एनिमेशन का जिक्र किया तो एक एनिमेशन आ रही है द ग्लास वर्कर, उसमें मैंने वॉइस एक्टिंग करनी थी. और वो आप क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ. सो अगर हम आपकी वॉइस एक्टिंग की कुछ और रिकॉर्डिंग्स करें, हो सकता है कि उनको पता लग जाएगी आप कौन हैं? मतलब कि जितने भी ड्रामे मैंने किए उसमें मेरी आवाज़ तो है, तो अब अगर किसी को अब तक ख्याल नहीं आया तो ज़बरदस्ती ख्याल दिलवाना पड़ेगा शायद. आई थिंक दे डोंट रियलाइज कि आप कितनी अच्छी एनिमेशन वाली आवाज़ निकालते हैं. दैट्स ट्रू. बाय द वे, आपको हैवी मेकअप क्यों नहीं पसंद? क्योंकि उससे अजीब लगता है, बंदा ग्रे लगता है टेलीविज़न पे, जैसे उसके अंदर से सारा खून निकाल लिया गया हो. और यहाँ पे जिस तरह अक्सर ड्रामों का मेकअप होता था, अब तो आई थिंक शायद गेम बदल चुकी है बिकॉज इतने सारे लोग आ गए हैं और काफ़ी नॉलेज फैल चुकी है. लेकिन जो पुराने ज़माने में करते थे वो अब बस फ्लैट ग्रे मेकअप होता था आपका, आप अजीब लगते थे उससे. तो आपको लगता है कि शोबिस के लोग बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं? आई थिंक ये जो पेशा है ये इसका एक हिस्सा है. सोशलाइज करना, आपस में उठना बैठना और पार्टी करना, तो यस आई थिंक करते हैं, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं. आर यू अ पार्टी एनिमल? I used to be, yes. But you're not anymore? No, I gave up those days. वो दिन काफी जो आपको पीछे बहुत रह हसीन चुके लगते हैं और याद आते हैं? हैं. नहीं है, अगर याद आते तो मैं भी कर रहा हूँ. That's true. अच्छा, एक बात बताएं, ये जो आपकी एक रीसेंट मूवी आ रही है, इसकी कोई स्नीक पीक तो दें हमें. व्हाट्स हैपनिंग, हु आर यू, कौन से स्टंट्स कर रहे हैं आप, क्या हो रहा है? इसकी स्नीक पीक है, मैं असल में किताब ढूंढ रहा हूँ, एडवेंचर्स ऑफ अमीर हमजा, जो अमरू यार की किताब है. तो वो मैं सोच रहा था आप लोगों को दिखाऊं. जो मूवी है उसमें मेरा रोल थोड़ा सी, बट एक्सपीरियंस कैसा था मूवी करने का आफ्टर बहुत सो अच्छा, लॉन्ग? बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने 2 और फिल्म प्रोजेक्ट्स किए हैं. इसमें जो हमारी यूनिटी थी, और उसकी बहुत सारी वजहें हैं कि कोविड में कर रहे थे तो सिर्फ That would have been tough. इट वाज टफ बट फन बिकॉज हम लोग आपस में एक जगह बस ठोस दिए गए थे और वहाँ पे फिर हमारी जो कमराडरी बन गई, हमारी जो दोस्ती हो गई, वो नहीं होती. अच्छा, मुझे किताब नहीं मिल रही. That's fine, हम थोड़ी देर बाद ढूंढ लेंगे. लेकिन मुझे ये बताएं, एक जगह पे जब इतने सारे लोग रहते हैं तो उनमें लड़ाइयाँ भी होती हैं. कोई लड़ाइयाँ हुई? कुछ बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Actually, Seriously, are you telling the truth? not, you can ask the other actors even. The thing is कि जो अक्सर सेट्स पे होता है वो इस तरह इस सेट पे नहीं. इस सेट पे हम लोग हंसते थे, खेलते थे, बिकॉज और कोई जगह नहीं थी जाने के लिए. कोविड की वजह से सब कुछ बंद था, तो हम लोग सेट पे ही खाना खाते थे. और अगर आप शूट नहीं कर रहे होते थे तो फिर भी आप सेट पे ही बैठे रहते थे, क्योंकि वरना गेस्ट कहीं हाउस जा ही नहीं सकते थे? एग्जैक्टली. अच्छा, who is your celebrity crush? My celebrity crush? I think in Pakistan. Anywhere but पाकिस्तान हो तो ज़्यादा अच्छा है. I think Erica, that Miss Universe, is stunning. Oh wow, yes she is indeed. She is. कोई craziest fan moment हुआ हो आपके साथ, except the Faris Shafi incident of course? Not really. I think मेरे fans काफ़ी तमीज़दार इंसान हैं. और आपको कभी कोई stalker fan भी नहीं मिली? Not that I'm aware of, no. ये एक अच्छी बात है कि आपको कोई stalker fan नहीं मिली. आपको एक्टिंग ज़्यादा पसंद है या क्रिएटिव स्टोरी बोर्डिंग? मुझे एक्चुअली जो एम्पावरमेंट फील होती है जब एक सेट पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ या एक प्रोजेक्ट मैंने डिज़ाइन किया और वो एग्जीक्यूट हो रहा हो, उसकी फीलिंग एक्टिंग से बहुत फ़र्क है और वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है. लेकिन दोनों जो मैं, दे आर डिफरेंट बट ग्रेट. डू यू लाइक टिकटॉक? नो. बट डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म? Yes, it is, but I'm not for it.
आई मीन मे बी इट्स अ जनरेशनल थिंग. आई थिंक कि जो कंटेंट कंजम्पशन है वो नैरेटिव बेस्ड होनी चाहिए. और अब तो खैर नैरेटिव बेस्ड भी बन गया टिकटॉक. अभी उन्होंने सरमद खूसर की नई मूवी, पुरानी मूवी उठा ली है टू प्रमोट जिंदगी तमाशा. सो लेट्स सी, आई एम नॉट फेमिलियर विद इट, इसीलिए शायद मैं कह रहा हूँ. बट हो सकता है आपकी मूवी भी टिकटॉक पे आ जाए. अगर ये ऐसा हो तो आई रियली लाइक टिकटॉक. अच्छा, लास्टली मुझे बस ये बता दें एक सजेशन जो आप न्यू कमर्स को देना चाहेंगे जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं. मैं ये सजेस्ट करूँगा कि फेम एक बाय प्रोडक्ट है अच्छे काम का. आप लोग काम पे फोकस करें, उन कहानियों के साथ कनेक्ट करें जो आपको लगता है कि आपके साथ रेजनेट करती हैं, जो आपको अपील करती हैं, और फिर जस्ट स्टे ट्रू टू दैट. आई थिंक. Thank you so much. That's a beautiful suggestion. We had a lot of fun. Thank you for your Bye. time. Bye.